लेकिन अब वो एक कॉन्सेप्ट एक बन जाता है ना आपका, क्योंकि जब आपने खेल अच्छा पेश नहीं करना, जब आप मुसलसल वीकनेसेस का शिकार होंगे, तो फिर आपने डाइवर्ट तो करना है ना माइंडसेट शायकीन क्रिकेट का। कभी किसी चीज़ को खबर बना दिया, कभी किसी चीज़ को खबर बना दिया, ताकि जो मेन पॉइंट है उससे जो है वो कहीं ना कहीं उसको जो है वो ड्रैग कर दिया जाए, उससे हटा दिया जाए, डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। हाफिज़ साहब, वहाब रियाज की बात करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा वक्त क्रिकेट को दिया है और उसके बाद पीसीबी के अंदर भी वो रहे थे। फिलहाल उनका एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया, ताबिश हाशमी उसके ऊपर बात करे थे उनके साथ, तो उन्होंने इस पर इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं मतलब एज अ प्लेयर आप किसी को पसंद होते हैं, किसी को नापसंद होते हैं। मिकी आर्थर को मैं पसंद नहीं था। तो हाफिज़ साहब, ऐसे मामला आपकी नज़र से भी गुजरे हैं कि जहाँ पर वाकई में मिकी आर्थर को वहाब रियाज से कोई ज़ाती मसला था या पसंद नापसंद थी इस मामले में उनके साथ? नहीं, ये चलें उसको तो एक तरफ रख दें कि वो पसंद थे या पसंद नहीं थे या नापसंद थे। जब वो पोजीशन पे आए, क्या उन्होंने पसंद नापसंद की या नहीं की? ठीक है। और जब उन्होंने क्रिकेट का ये फैसला किया कि उन्होंने मखसूस फॉर्मेट खेलना है, तो क्या उन्होंने किसी की पसंद नापसंद की वजह से की या नहीं की? तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर ये भी बता देना चाहिए ना कि क्यों नापसंद थे। कोई एक वजह तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कहें जी कि किसी, उन्होंने भी इजहार किया हुआ है इस बारे में, मिकी ने भी बातचीत की हुई है, उन्होंने मेरा ख्याल कहा हुआ है कि किस वजह से वो वहाब को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे जितना किसी और को पसंद करते थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ इस हवाले से मिकी आर्थर ने भी बात की हुई है, लेकिन वो वक्त तो गुजर चुका हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता था कि जब वहाब एक अहम ओहदे पर आए थे, तो क्या उन्होंने उस चीज़ को जो कि उनके साथ हुई उसका उन्होंने अमली तौर पर मुजाहरा किया कि अब ये नहीं होगा कि मेरी पसंद नापसंद अहमियत नहीं रखती है, अहमियत रखेगी कि जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत है, जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होंगे उस सतह पर आकर, तो काम बनेगा। तो ठीक है, मिकी आर्थर को तो और भी लोग थे ऐसे जो कि नापसंद थे और उन्होंने उनके बारे में भी यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आती है कि आप किसी को बाहर से लाते हैं, उसका हर फैसला आपने मानना आपके ऊपर लाजिम नहीं है। आपने अपने हालात को देखते हुए अपने टैलेंट को सबसे पहले इंश्योर करना है, इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि इससे हमने इसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है। तो ठीक है, अब अगर उनको मिकी आर्थर याद आ रहे हैं तो नहीं, मतलब सवाल हुआ, उसका उन्होंने जवाब दिया। हाफिज़ साहब, देखें, पसंद नापसंद तो चलती रहती है, लेकिन फ़र्क ये है कि आज हमारी जो क्रिकेट है इसके अंदर हम रिलाय ही पसंद नापसंद पर करने लगे हैं। हम मेरिट पर बात करते ही नहीं हैं, मेरिट पर फैसले ही नहीं करते हैं। देखिए, पसंद नापसंद होना भी कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, अगर मेरिट पर है तो ठीक है। आप बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसा प्लेयर नज़र आ जाता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और आप समझते हैं कि इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ ख़ास चीज़ नज़र आ जाती है किसी में, आप समझते हैं यार ये दूसरे लोगों में नहीं है, तो आप उसको पाथवे में भी डाल सकते हैं, जो एक कल्चर था। हाँ, आप उसको फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि फिर क्या बाकी लोग भी, जब आप सिस्टम को वायलेट करते हैं तो फिर बाकी लोग भी यही ख्वाहिश करते हैं कि यार हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। फिर कोई ये नहीं देखता। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बहुत ही शानदार होता है और वो परफॉर्म भी कर जाता है, ऐसा हुआ भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन क्या फिर नज़रअंदाज होने वाले सारे वैसे ही होंगे जैसा वो था? मतलब वसीम अकरम की मिसाल है, वक़ार यूनुस की मिसाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अचानक आए और उन्होंने सब कुछ इधर उधर कर दिया। आमिर नज़ीर जब टेस्ट मैच खेलने के लिए गए तो वो उस वक्त कोई भी और सतह पे क्रिकेट उन्होंने ऐसी नहीं खेली हुई थी। सो देखने की बात यह है, इमरान नज़ीर अंडर 19 से सामने आए तो उन्होंने बिल्कुल हैरान किया अपनी कारकर्दगी से। अच्छा, इंज़मामुल हक साहब का भी आगे जो परफॉर्म करना था, इमरान खान साहब की नज़र में उनका आना और उनको मौका देना, ये भी इस चीज़ की अलामत है कि कप्तान के ऊपर भी होता है ना कि आपको किसी की सलाहियत से क्या महसूस हो रहा है। उस वक्त जो क्रिकेट हो रही थी ना, उस वक्त जो आपका बुनियादी ढांचा था, आज के बुनियादी ढांचे से उसका मवाजना नहीं किया जा सकता। लोग मवाजना मिसाल ज़रूर देते हैं, तो आपके जो जिन लोगों को आपने मौके दिए हैं हटा के उससे उनकी परफॉर्मेंसेस बता दें। जिन लोगों को आज के दौर में अपने पसंद नापसंद की बुनियाद पर, या आपको अच्छा लगे, पसंद नापसंद को भी एक साइड पर रख दें, आपको अच्छा लगा, आपने कहा कि दूसरों से बेहतर है, तो जब आपने उसको मौका दिया, उसकी कारकर्दगी क्या थी? तो कारकर्दगी नहीं थी, कहीं ना कहीं तो फिर लिंक मिसिंग है ना। उस मिसिंग लिंक को आपने पकड़ना है कि ये चीज़ है।
अगर इस सतह के ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है, उसको दूर करें उस खामी को, और फिर आप लेके आएँ वहाँ से भी, तो आपको चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक बुनियाद पर कि उसने उसको पिक कर लिया, उसने उसको पिक कर लिया, उसने उसको पिक कर लिया, हालांकि वो भी बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे थे जो एक मुसलसल अमल का हिस्सा थे, भले वो इंज़मामुल हक हो जाएं, भले वक़ार यूनुस हो जाएं, भले और लोग हो जाएं। वो ऐसा नहीं है कि अचानक से बैठे बैठे किसी और जगह में, इवन आकिब जावेद जो हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन उस वक्त का जो आपका बुनियादी ढांचा था वो और तरीके से था। आपकी क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत थी, आपकी जो क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते थे वो बहुत मजबूत होते थे, आपकी जो फर्स्ट क्लास टीम्स होती थी पाकिस्तान की वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में उनमें क्रिकेट होती थी। आज वो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं यार उसने पिक किया था तो मैं भी करता हूँ। तो फिर परफॉर्मेंस भी बता दें आपके पिक जो करने वाले उन्होंने क्या किया। हाफिज़ साहब, ये पसंद नापसंद से एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई कि एक बादशाह था, उसने उस सिफारिश के ऊपर, अपने वजीर की सिफारिश के ऊपर किसी को महकमा मौसमियात में लगा दिया। अब उसको पता कुछ भी नहीं था मौसम के बारे में, लेकिन सिफारिश थी तो उन्होंने उसको लगा दिया। अब बादशाह ने शिकार पर जाना था, वो जनाब उनसे पूछा कि बताएं जी मौसम क्या है। उन्होंने कहा मौसम बड़ा खुशगवार है बादशाह साहब, आप जाएँ। बादशाह साहब जब गए तो वहाँ बारिश तूफ़ान हो गया, कपड़े गीले और वापस आए। तो मतलब वो यही हालात है ना कि जब आप फैसले इस तरह से करते हैं तो फिर नुकसानात भी आपको ही भुगतने पड़ते हैं। मैरिट से हरकत डिसीजन जब आप लेंगे। बिल्कुल ऐसा है, बादल किसी पेशेंट को ही करने वाले के तो हाथ में है नहीं ना बारिश। लेकिन महकमा मौसमियात में उनको मतलब देखें ना, अब आप एक ओहदा दिया गया। देखिए बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, ये तो अचानक से चीज़ें बदलती हैं, बदल जाती हैं। जब आप बारिशों के मौसम में बादशाह साहब को ये ख्याल आ जाए कि उन्होंने शिकार करने के लिए जाना है, तो बादशाह साहब को खुद ही पता होना चाहिए कि मानसून में अगर या बारिशों के मौसम में किसी भी मुल्क से हैं वो, तो अगर वो बारिशों वाला मुल्क है, वहाँ पे उस मौसम में बारिशें होती हैं जैसे पाकिस्तान में इन दिनों। तो अगर कोई कहे जी मैं मतलब है कि इस्लामाबाद जा रहा हूँ और वो कहे जी बिल्कुल मतला साफ़ है, तो रास्ते में बारिश हो जाए, वो कहे जी मैं अब क्या करूँ, मैं तो घोड़े पर जा रहा था, तो कहे जी फिर भिजो, फिर मज़ीद तबाही होगी होनी उन्हें। यही हालात जो हैं वो इस वक्त फैसले इसी किस्म के नजर आ रहे हैं। अब देखें ना मिसालें कहाँ से याद आ जाती हैं, मतलब रिलेटेबल है ना। तो यही हालात हैं कि मतलब बस जिसको जो समझ आया, हाँ इसने बता दिया ये सही है, इसको लाओ ओहदे पे बिठा दो, ये बता देगा हमें आगे क्या होने वाला है। तो ठीक है, लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही हो, लोग भी चाहते हैं ऐसे ही हो, तनज़ली है और वो हर सतह पर है। आपके समझबूझ के अंदाज में बदले हैं लोगों के, और उसके बाद जब आप समझबूझ का अंदाज बदलेगा फिर वो असरअंदाज होगी आपकी समझबूझ फ़ैसला साजी के ऊपर। जब आप फ़ैसलों के आपके तरीक़ाकार बदलेंगे तो फिर वो आपकी कारकर्दगी, आपके मायार के ऊपर असरअंदाज होगा, और जब आपका मायार बदलेगा तो फिर आपके नताइज नीचे आएंगे, और जब आपके नताइज नीचे आएंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप तो पहली ईंट ही आपने गलत रखी हुई है। हाँ। अब आप उस ईंट की तरफ जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वो ईंट अगर हिलाई तो सबसे पहले तो मैं हिलता हूँ, तो वो फिर कोई ईंट हिलाना नहीं चाहता, वो फिर तबाही होती रहती है। वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो ईंट भी ज़मीन में धंस जाती है, फिर नज़र कुछ नहीं आता, फिर लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हुआ क्या है। अब वो जिसने ईंट लगाई है वो कहेगा जी मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, अब वो धंस गई है ज़मीन में, मैं क्या करूँ। देखो बादशाह साहब ने, उन्होंने दसा बादशाह साहब मेरे हाथ से बारिश, थोड़ी सी बारिश होगी, मैं ही करा। मतलब वो यही है ना कि आप फैसले जब लेते हैं तो आपको लगता है कि शायद, मतलब देखिए अगर हम क्रिकेट को इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं कि एक शख्स की वजह से, एक गलत फैसले की वजह से आप कितने ही गलत फैसले करते चले जाते हैं। जब आप एक को लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर लेकर आते हैं तो फिर वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर आगे फैसले करता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुँचता है। कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं हाफिज़ साहब जो हमारे इसके अंदर अभी शामिल हुए, जिनका शामिल होने की कोई मेरिट के ऊपर फैसले नहीं थे। हम भी बात करते रहे, स्क्वाड के ऊपर ही बात करते रहे। खैर अब इतना एक टूर्नामेंट हो रहा है चैम्पियंस कप का, बहुत सारे प्लेयर्स उसमें से निकालने की भी बात हो रही है। आगे इंग्लैंड के साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ जारी होंगी, देखते हैं कि उसमें से क्या स्क्वाड अनाउंस होता है, क्या फैसले वाकई इस बार मेरिट पर होते हैं या नहीं होते हैं। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।